शक्तियों का केंद्र तप ही है। तप से शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति के द्वारा मनुष्य अनेक प्रकार के सांसारिक एवं आध्यात्मिक सुख साधन प्राप्त करता है। तप के द्वारा किसी भी जड़ चेतन वस्तु का निखार एवं उत्कर्ष होता है। जड़ चेतन में, जड़ जगत में, पंचभौतिक संसार में और आध्यात्म क्षेत्र में यह नियम एक समान काम कर रहा है। घर्षण से भी अग्नि उत्पन्न होती है और उस आतप से अनेक वस्तुओं का परिपाक होता है। खराद एवं शान पर चढ़कर वस्तुओं में तीक्ष्णता, सफाई एवं चमक पैदा होती है। हथियार, बर्तन, औजार, पुर्जे, रत्न, पत्थर आदि की घिसाई से उनके पूर्व रूप में भारी परिवर्तन होता है। बिजली, भाप, पेट्रोल, एटम आदि शक्ति स्रोतों का मूल उद्गम उनकी अग्नि ही है और उसी पर विज्ञान के सारा आधार निर्भर है। सूर्य की अग्नि में तपकर ही सारा जड़ चेतन संसार जन्म, विकास और विनाश के चाक में चढ़ा हुआ गतिशील हो रहा है। वर्षा, बादल और वायु का संचार एक भौतिक तप का ही परिणाम है। अंडे और बच्चे, बीज और फल जिस शक्ति के कारण पलते और पकते हैं उसका नाम तप ही है। तप के तथ्य को यदि हटा दिया जाए तो शून्य, निस्तब्धता और गहन अंधकार के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी शेष न रहेगा। सजीव प्राणी जगत पर दृष्टि डालिए तो मालूम पड़ेगा कि जिसको जो कुछ प्राप्त है वह उसके तप के कारण ही है। परिश्रम, कष्ट सहिष्णुता, लगन, अध्यवसाय, एकाग्रता, निरंतर साधना, प्रयत्न, पुरुषार्थ के कारण ही लोगों को तरह तरह की शक्तियाँ, योग्यताएं, सामर्थ्य एवं संपदाएं प्राप्त होती है। विद्यार्थी, व्यापारी, किसान, मजदूर, शिल्पी, संगीतज्ञ, चिकित्सक, नेता, साधु आदि सभी वर्गों के लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र में अपने उद्देश्य के लिए अपने अपने ढंग से तप करते हैं। जिसका तप जितना अधिक होता है उसे उसी हिसाब से सफलता एवं संपन्नता मिलती चलती है। इतिहास बताता है कि पुरुषार्थ प्रधान जातियां आगे बढ़ीं और ऊंची उठीं। इसके विपरीत आलसी, विलासी, भीरू, अकर्मण्य लोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से विनाश के गर्त में चले गए। जो वृक्ष ऋतु प्रभावों को सहते हैं वे ही दीर्घजीवी होते हैं और जिनकी सहन शक्ति निर्बल होती है वे थोड़ी सी सर्दी गर्मी में ही नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार तपस्वी मनुष्य ही सफल होते देखे गए हैं। कहीं कहीं तप और सत्परिणाम की संगति दिखाई नहीं पड़ती। उसका कारण संचित और आगत कर्मों का विधान ही है। किन्हीं को स्वल्प प्रयत्न में या बिना प्रयत्न के ही बहुत लाभ होता देखा गया है। इसमें उसके पूर्व संचित सुकृत ही प्रधान कारण है। जब उसकी वह संचित पूंजी समाप्त हो जाएगी तो उसे अपने वर्तमान स्वल्प प्रयत्नों के अनुकूल स्वल्प परिणाम ही उपलब्ध होगा। इसी प्रकार जिनके पिछले दुष्कृत्य, दुर्भाग्य इस समय भोगने अनिवार्य हैं उनका वर्तमान तप असफल रहता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे ही वह पुराना भोग समाप्त हुआ कि नवीन सुकृत्य का आशाजनक सत्परिणाम तुरंत सामने आ उपस्थित होता है। संचित और आगत कर्मों के परोक्ष विधान के अनुसार किन्हीं के तप से न्यूनाधिक लाभ होता दिखाई दे तो भी इतना निश्चित है कि तपस्या कभी भी निष्फल नहीं जाती। उसका यथोचित परिणाम अवश्य ही प्राप्त होता है। संसार का यह अविचल और अकाट्य नियम है। शक्ति का उद्गम स्थल तप है। तप से शक्ति उत्पन्न होती है। उस शक्ति को उचित या अनुचित मार्ग में लगाना मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर है। चोर, डाकू, लुटेरे एवं कुकर्मी लोग भी अपने ढंग से काफ़ी तप करते हैं और अपने क्षेत्र में उसका परिणाम भी पाते हैं। यह दूसरी बात है कि शक्ति का दुरुपयोग करने एवं कुमार्ग में लगाने का पीछे चलकर उन्हें दुष्परिणाम भुगतना पड़े। चाकू का काम काटना है, उससे फल काटना या उंगली काटना अपनी इच्छा पर निर्भर है। तप से शक्ति उत्पन्न होती है। वह शक्ति कहाँ, कब, किस प्रयोजन के लिए, किस प्रकार प्रयुक्त की जाए यह उस प्रयोक्ता की इच्छा पर निर्भर है। यह संसार तप के आधार पर बना है और उसी के आधार पर इसकी जीवनचर्या एवं गतिशीलता निर्भर है। जड़ चेतन सभी पर इन दैवी विधान के नियम समान रूप से काम कर रहे हैं। यह नियम
आध्यात्मिक क्षेत्र में तो और भी व्यापक रूप से काम करता है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज तक जितने भी आत्मशक्ति संपन्न महापुरुष हुए हैं, उनकी महत्ता का एक ही कारण रहा और वह था तप। परमात्मा ने मनुष्य के शरीर और मन में अनेक सूक्ष्म शक्तियों के अद्भुत भंडार भर दिए हैं। उसके अणु अणु में चमत्कारी दिव्य शक्तियों के कोष छिपे हुए हैं। ये कोष सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जिस प्रकार रात्रि में सब जीव जंतु सोते रहते हैं और प्रातःकाल सूर्य की गर्मी फैलते ही निद्रा खुल जाती है, उसी प्रकार तप की गर्मी से वे सुषुप्त शक्ति कोष जागृत होते हैं और मनुष्य उन ईश्वर प्रदत्त सूक्ष्म शक्तियों के बल से सुसज्जित हो जाता है, जो चिरकाल से उसके भीतर सोई हुई पड़ी थी। जैसे चिड़ियों की छाती की गर्मी से अंडे पकते हैं, जैसे आम के कच्चे फलों को अनाज या भूसे में पाल लगाकर उन्हें पकाते हैं, वैसे ही तप की गर्मी से गुप्त मन शक्तियों का परिपाक होता है और सुपक्व मधुर परिणाम का आविर्भाव होता है। स्थूल से सूक्ष्म की शक्ति सदा ही असंख्य गुणा होती है। शरीर से बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धि से आत्मा सूक्ष्म है। शरीर से मजदूरी करने वाला मजदूर एक दिन में जितना कमाता है, बुद्धि से मजदूरी करने वाला वकील उससे अधिक कमा लेता है। पहलवान की अपेक्षा विद्वान की प्रतिष्ठा अधिक होती है, क्योंकि शरीर की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म है और उसकी सामर्थ्य भी अधिक है। शरीर बल और बुद्धि बल दोनों की अपेक्षा आत्मबल अधिक महान है, क्योंकि शरीर और बुद्धि दोनों की अपेक्षा आत्मा असंख्य गुणा सूक्ष्म है। तप के द्वारा आत्मा की उन शक्तियों का प्रकटीकरण एवं विकास होता है, जिनके कारण मनुष्य देव श्रेणी में पहुंच जाता है और जिनके कारण हमारे पूर्वज जगतगुरु, चक्रवर्ती शासक और स्वर्ण संपदाओं के स्वामी बने हुए थे। शारीरिक और मानसिक तपश्चर्या में आज अधिकांश लोग लगे हुए हैं। वे उसका विवेक सम्मत सदुपयोग नहीं करते, तो भी अपना काम चलाने लायक भोग ऐश्वर्य उसी के आधार पर उपार्जित करते हैं। जो तप विहीन है, आलसी, अकर्मण्य और दुर्बुद्धि है, वे इस संसार में भी अपनी कमजोरी के कारण दुर्दशाग्रस्त बने रहते हैं। आत्मिक तप की श्रेष्ठता का महत्व और महात्म्य सर्वोपरि है। जो इस क्षेत्र में तपस्या करते हैं, वे उन सुख सुविधाओं के स्वामी बनते हैं जिनका अन्य किसी मार्ग से प्राप्त होना संभव नहीं है। आत्मिक क्षेत्र की तपश्चर्या का इतिहास ही भारतीय संस्कृति का इतिहास है। भारतवंशियों ने इसी क्षेत्र की सफलताओं और संपत्तियों को सच्ची सफलता और संपत्ति माना है, इसलिए ये देव पुरुष माने जाते रहे हैं और उनकी भूमि को सर्वादपि गरीयसी कहा जाता है। प्राचीन काल में राजा से लेकर रंक तक तप की दिशा में उत्साहपूर्वक अग्रसर होते थे। राजा अपने बालकों को गुरुकुलों में तपस्वी जीवन बिताते हुए शिक्षा प्राप्त करने के लिए वनवासी ऋषियों के सुपुर्द कर देते थे। उसी का परिणाम है कि भारत माता की कोख से सदैव महापुरुष उत्पन्न होते रहे हैं। आज उस महानता का परित्याग करके लोग भोग और लोभ के निम्न स्तर पर उतर आए हैं। उसी का फल है कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक शांति और उन्नति से रहित होते जा रहे हैं और चिंता, कलह, पाप एवं अशांति से सारा वातावरण दूषित हो रहा है। सच्ची शांति, उन्नति और संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमें तप का आश्रय लेना पड़ेगा। शारीरिक और बौद्धिक क्षेत्रों से ऊंचा उठकर आध्यात्मिक क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाना होगा। तभी हम सांसारिक सुख साधनों को सहज ही प्राप्त करते हुए उन महान लोभों के भी उत्तराधिकारी बन सकेंगे जो सार्वभौम आनंद के हेतु होते हैं। मानव जीवन की सच्ची संपत्ति तप है और तप का एकमात्र केंद्र गायत्री है। गायत्री के अतिरिक्त तप का और कोई मार्ग नहीं। जितनी अनेक प्रकार की तपश्चर्याएँ विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ती है, उन सब का उद्गम गायत्री है। बिना गायत्री के कोई तप सफल नहीं हो सकता। जैसे बिना नींव जमाए कोई मकान खड़ा नहीं हो सकता, यदि खड़ा भी हो जाए तो ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार गायत्री के बिना कोई तपस्या ना तो पूर्ण होती है और ना उसमें सफलता ही मिलती है। गायत्री का मूल तत्व
तप का मूल तत्व गायत्री में सन्निहित भर्ग ही है। कहा जा चुका है कि तप के घर्षण से ही शक्ति उत्पन्न होती है और शक्ति से ही संसार के सब कार्य चलते हैं। भौतिक संसार की भांति आध्यात्मिक जगत में भी ये नियम समान रूप से लागू होता है। मनुष्य की पार्श्विक मनोवृत्तियाँ उसे नीचे की ओर पतन की ओर ले जाती है। यदि उसे ऊंचा उठाना है तो विशेष तत्परतापूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है। इसे ही तप कहते हैं। पानी को कहीं भी छोड़िए, वह नीचे ही बहेगा, पर उसे नीचे से ऊपर की ओर ले जाना हो तो विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। ऊपर से कोई चीज़ छोड़ी जाए तो वह क्षण भर में नीचे गिर पड़ेगी, किंतु यदि नीचे से कोई चीज़ ऊपर ले जानी हो तो उसके लिए बहुत साधन एवं उपकरण एकत्र करने पड़ेंगे। पतनोन्मुख मनोवृत्तियाँ को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए तप ही एकमात्र उपाय माना गया है। मनुष्य के सामने दो ही मार्ग हैं, तप या पत। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तप का अर्थ है ऊपर उठना, पत का अर्थ है पतित होना। जो तप नहीं करता उसे आध्यात्मिक पतन की ओर चलना पड़ेगा, और जो आत्मिक पतन से बचना चाहता है उसे तपन के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। दोनों में से एक ही मार्ग को चुना जा सकता है। यूँ अनेक धार्मिक प्रक्रियाएं आत्मकल्याण के लिए बनाई गई है। उन सब के अपने अपने महत्व है। कथा या सदुद्देश्य श्रवण करने से धार्मिक ज्ञान बढ़ता है। तीर्थ यात्रा से पाप वासनाओं का शमन होता है। यज्ञ से देव शक्तियों का पोषण होता है। पाठ पूजा से भक्ति भावना जागृत होती है। दान पुण्य से भविष्यकालीन सुख सौभाग्य का निर्माण होता है। ये सब कार्य अपने अपने महत्व के अनुसार फल देते हैं, परंतु एक कार्य ऐसा है जो इनमें से किसी से भी नहीं हो सकता, वह है शक्ति उत्पादन। यह कार्य केवल तप से ही हो सकता है। तप से ही आत्मबल बढ़ता है, तप से ही ब्रह्म तेज प्रदीप्त होता है, तप से ही दिव्य शक्ति की उपलब्धि होती है। कोई मनुष्य अनेक वस्तुओं से सुसज्जित हो, उसे रेशमी कपड़े, स्वर्ण और रत्नों के बने आभूषण, पुष्पमालाएँ, कस्तूरी चंदन का सुवास, बढ़िया अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके बहुमूल्य पालकी में बैठाया जाए, परंतु उसके शरीर में शक्ति ना हो, अशक्तता में वह जकड़ा हुआ हो, तो वह सब सुसज्जा किसी काम की नहीं रहेगी। इसके विपरीत यदि कोई हष्टपुष्ट पहलवान चिथड़े पहने हो तो भी वह अच्छी स्थिति में होगा। विविध प्रकार की धार्मिक क्रियाएं एक प्रकार की सुसज्जा है जिनसे आत्मा की शोभा बढ़ती है, परंतु वह शोभा तभी विशेष उपयोगी हो सकती है जब उसके पीछे तपश्चर्या द्वारा संचित ब्रह्म शक्ति का भंडार हो। यदि वह कोष खाली है तो शोभावर्धक अन्य धार्मिक उपकरणों से विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। साधन संपन्न धनी मानी लोग अपना थोड़ा सा समय और धन देकर आसानी से अन्य धार्मिक प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा, ब्रह्मभोज, यज्ञ, कथा, दान, पूजा पाठ आदि की व्यवस्था बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें उन्हें कोई विशेष धन या शारीरिक एवं मानसिक श्रम नहीं करना पड़ता। इस क्षेत्र में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। भौतिक साधनों की अधिकता या न्यूनता से किसी की तप सामर्थ्य घटती बढ़ती नहीं है। तपश्चर्या की ओर अग्रसर होने के लिए पवित्रता, सात्विकता, श्रद्धा, दृढ़ता एवं ऋतंबरा प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। अन्य धार्मिक क्रियाओं से केवल मनोभूमि निर्माण का कार्य होता है, परंतु तप तो बीज बोने के समान है, जिसका पौधा उत्पन्न होना और उसका पत्र पल्लवों फल फूलों से लदना अवश्यंभावी है। तप एक पुरुषार्थ है जिसके द्वारा सिद्धि, शांति, समृद्धि, स्वर्ग एवं मुक्ति जैसी सफलताएं पार्जित की जाती हैं और पाप, ताप, विघ्न, संकट, प्रारब्ध एवं आसुरी तत्वों को परास्त करके अपने पौरुष का विजय घोष किया जाता है। कहते हैं कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करता है। बहादुरी और उद्योगी को ही पुरस्कार मिलते हैं। ईश्वरीय कृपा और विशेष सहायता का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जो तपश्चर्या द्वारा अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर देता है। अन्य धार्मिक क्रियाएं करके पुण्य लाभ करने वाले व्यक्ति सीमित मर्यादा तक आत्मोन्नति कर लेते हैं, परंतु तप की शक्ति किसी भी सीमा या मर्यादा से बंधी हुई नहीं है। अष्ट सिद्धि, 9 निधियाँ उसके करतलगत हो सकती हैं। वह अपने को पूर्णता के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है
और अपने तेज से अन्य अनेकों को प्रकाश एवं बल प्रदान कर सकता है। तप की सर्वोपरि महत्ता एवं उपयोगिता निर्विवाद है, इसलिए अनादिकाल से लेकर अद्यावधि तक के सभी श्रेयाकांक्षी तपस्या का मार्ग अपनाते रहे हैं। तप के जितने मार्ग हैं उनमें गायत्री से बढ़कर सुलभ, सुनिश्चित एवं शीघ्र फलदायक और कोई मार्ग नहीं है। केवल हठयोग के षटकर्मों से स्थूल शरीर का शोधन होता है। नेति, द्योति, वस्ती, न्योली, कपालभाति, वज्रोली क्रियाएं करने में खतरे बहुत और लाभ कम है। केवल नादि योग से सूक्ष्म संवादों, संदेशों को मालूम करना ही संभव है। केवल दृष्टिभेद योग, मेस्मरिज्म से दूसरों पर कुछ चमत्कारी प्रभाव डाले जा सकते हैं। इसी प्रकार लय योग, ऋजु योग, अभिष्यंद योग, पंचाग्नि योग, प्रत्यावर्तन योग आदि के द्वारा सफलता प्राप्त करने में पूर्ण कुशल गुरु की समीपता आवश्यक है। भूल होने में काफ़ी खतरा है, इतने पर भी लाभ एकांगी है। 84 योगों में केवल गायत्री योग ही ऐसा है जिसे गृही, विरागी सभी समान रूप सुविधा से कर सकते हैं। इसके लिए गुरु की समीपता अनिवार्य नहीं, केवल उसके संरक्षक से काम चल सकता है। भूल होने में अधिक से अधिक इतनी हानि हो सकती है कि साधना निष्फल चली जाए। अन्य योगों की भांति उल्टे अनिष्ट का तो किसी प्रकार कोई खतरा है ही नहीं। फिर इसके द्वारा जो लाभ होते हैं वे केवल भौतिक या आध्यात्मिक ही नहीं वरन दोनों क्षेत्रों में समान होते हैं। यह साधक के सांसारिक जीवन को सुखी बनाता है और आत्म शांति की भी निश्चित रूप से उपलब्धि होती है। अन्य योग एकांगी है, उनके अनुकूल साधना करने से एक एक देह का, एक एक कोष का, एक एक प्राण का, एक एक चक्र का क्रमशः जागरण होता है। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ये तीनों देहें त्रिपदा गायत्री के 3 चरणों में साथ साथ शुद्ध होती चलती है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का त्रिकोण साथ साथ घूमता है। 17 स्तंभ का समान संतुलन बनता है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के खुलने की व्यवस्था एक साथ बनने लगती है। अन्य कोई योग या तप ऐसा नहीं है जो अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को समान रूप से प्रस्फुटित करे या प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान इन 5 प्राणों का प्रत्यावर्तन कर दे। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय इन 5 उपप्राणों तक को केवल किसी एक साधना से निर्बंध कर देना कठिन है, परंतु गायत्री योग की तपस्या में कठिनाई नहीं पड़ती। तप के संबंध में भी ऐसी बात नहीं है। उसमें मन का निरोध, इंद्रियों का संयम, कष्ट सहिष्णुता, तितिक्षा, त्याग, शम, दम, व्रत, उपवास, जप, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार आदि अनेक ऐसे कार्यों को अपनाना पड़ता है जो अमीर गरीब सभी को समान रूप से कष्ट साध्य होते हैं और वे करने पर ये सब कार्य एक साथ, एक समय में और एक समान गति से होते रहते हैं। पंच तन्मात्राओं का सूक्ष्मीकरण, पंचभूतों से मुक्ति का महान कार्य पंचमुखी गायत्री द्वारा ही होता है। 6 चक्रों का भेदन, कुंडलिनी जागरण, पृथ्वी संदोह, सहस्रार कमल का प्रत्यवाय, ब्रह्मरंध्र का प्रतिबोध ये साधारण कार्य नहीं है। इन्हें अन्य योगों द्वारा कर सकना बहुत ही कठिन है, परंतु गायत्री साधना द्वारा ऐसी संतुलित तपस्या होती है कि इन सभी महान आध्यात्मिक केंद्र बिंदुओं का सरलतापूर्वक परिपाक होता चलता है। युग परिवर्तन के कारण वर्तमान काल के तात्विक सूक्ष्म स्थिति में जो हेर फेर हो गया है, उसके कारण अन्य अनेक साधनाओं की उपयोगिता, संभावना एवं सफलता में भारी बाधा उत्पन्न हो गई है। किंतु गायत्री साधना प्रत्येक युग के अनुकूल है। गायत्री के 24 अक्षरों के उच्चारण से 24 मर्म स्थलों में छिपे हुए 24 ग्रंथि चक्र स्वमेव जागृत होने आरंभ हो जाते हैं, जबकि अन्य विधानों से उनमें थोड़े से ही शक्ति चक्रों का जागृत होना कठिन होता है। डायनेमो जब तक चलता रहता है तब तक वह निरंतर बिजली बनाता रहता है। गायत्री जप एक स्व संचालित आध्यात्मिक डायनेमो है जिससे मनुष्य में सूक्ष्म शक्ति की असाधारण बढ़ोतरी होती हुई प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है। तप के जितने भी लक्षण, विधान और साधन हैं वे सब गायत्री के साथ संबद्ध हो रहे हैं। इस महामंत्र की शरण लेकर मनुष्य घर में तपोवनी,
गृहस्थ रहते हुए वैरागी और सादा वस्त्र पहनते हुए महात्मा बन सकता है। तप की महिमा अपार है। गायत्री तपस्या के रहस्य ऐसे हैं जिनका संपूर्ण ज्ञान तो मानव बुद्धि के लिए संभव नहीं, परंतु इस उपासना के लाभों से लाभान्वित होना प्रत्येक श्रद्धालु एवं तपस्वी मनोवृत्ति के मनुष्य के लिए पूर्णतः संभव है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने